गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी मज़े में हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं लक्षित और दीपांशु के लिए बनाने लगी थी मौसम्बी का जूस, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट सब कुछ करना होता है ना। बाय गॉड, सच में इतनी हालत ख़राब होती है सुबह, मैं क्या बताऊँ। मतलब हर एक मॉम की होती होगी भाई, सभी मम्मा के साथ यही हाल होता है मॉर्निंग के टाइम ना। हस्बैंड लोग ड्यूटी जाते हैं और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, और जो वर्किंग वूमेन है यार, उनको तो साथ में खुद भी निकलना होता है घर से, तो उनको तो सब कुछ रैप अप करना होता है। हेड्स ऑफ है भाई ऐसी लेडीज़ के लिए, सच में। यहाँ हम लोग तो घर रहते हैं, फिर भी बाद में हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद कर लेते हैं, लेकिन उनको तो साथ के साथ करना पड़ता है। सच में बहुत ज़्यादा टफ होता है सुबह का टाइम ना, बहुत भागा दौड़ी होती है, बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है सारा ना। तो इसीलिए मैं बच्चों के उठने से पहले ही उनको जूस बना दे रही हूँ, क्योंकि उठने के बाद मैं उनको डायरेक्ट पिला दूँगी। और मेरा गला ना अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, बैठे बैठे ऐसे ही है, कोल्ड की वजह से ही ऐसा हुआ था। एक्चुअली क्या है ना, मौसम का पता ही नहीं लग रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश आ रही है, तो कभी गर्मी लग रही है, कभी फिर से पंखे एसी बंद करने का मन करता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो पता नहीं कैसे मेरे को लगी, ठंड लग गई, मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैं फ्रिज का तो कुछ भी यूज़ नहीं करती, ना पानी पीती हूँ ना कुछ और भी चीज़ यूज़ करती हूँ। और सुबह ना बच्चों को उठाने से पहले एक बार लंच और ब्रेकफास्ट कम्प्लीटली डन हो जाए ना, तो हेडेक कम होती है। तो मैंने फटाफट से जूस निकाला, और उसके बाद मैं ये दाल को भिगो के रखा था रात भर। तो मैं अभी इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, एक बार टैप के पानी से कर लिया, एक बार आरओ के पानी से। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसको मैं कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि मैं जब तक बच्चों को जूस पिलाऊंगी ना, तो जब तक ये उबल जाएगी दाल में हमारी सीटियाँ लग जाएंगी। तो इसीलिए मैं ये रख रही थी कि ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ये वाला टाइम भी यूज़ हो जाए, साथ के साथ दाल बन जाएगी। तड़का तो मैं बाद में भी लगा दूँगी, क्योंकि दाल उबालना मेन रहता है, तड़का तो फटाफट लग जाता है दाल के अंदर। तो मैंने ये भी साइड बाय साइड रख दिया है, और मैं अभी जा रही थी बच्चों को जूस पिलाने के लिए। ये देखिए, मैंने इसमें पतीले के अंदर निकाल लिया था सारा। और लक्ष्य तो क्या है, स्ट्रॉ से पीता है, उसको मैं ऐसे गिलास में डाल के दे दूँगी तो पिएगा ही नहीं। और दीपांशु को मैं गिलास से पिला देती हूँ डायरेक्ट। और बच्चों को जूस पिलाने के बाद मैं ये सब्जियाँ आई थी, हस्बैंड लेके आई थी मॉर्निंग में, सुबह सुबह क्या है ना, फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो ये लौकी और कैप्सिकम नहीं थी घर पे, आलू के साथ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो वैसे तो वीकली सब्जियां आती है घर में, बट कभी कभी बीच में किसी और सब्जी का मन कर जाता है, तो मैं मंगवा लेती हूँ, ले भी आते हैं हस्बैंड। तो वही सुबह सुबह लेके आए थे मॉर्निंग में, वही मैं अभी वॉश करके अच्छे से रख दूँगी। पहले अभी वॉश करके इनका पानी झड़ने के लिए रख दूँगी पंखे के नीचे, फिर उसके बाद इनको डायरेक्ट फ्रीज में लगा दूँगी। अगर आप लोग ऐसी डायरेक्ट फ्रीज में सब्जियां लगा देते हो ना, तो आपका काम बढ़ जाता है यार। बाद में आप निकालोगे, फिर वॉश करोगे, फिर उनको रखोगे। ये देखिए, पूरा किचन मैस्ड अप हुआ पड़ा है। अभी अभी ब्रेकफास्ट बना है, लक्ष्य स्कूल गए, हस्बैंड ड्यूटी गए, तो उनके लिए सभी खाना पीना इधर बना है ना। सो बर्तन भी अभी बहुत सारे हो गए हैं, तो थोड़ी देर में इसको करते हैं पूरा रैप अप। लेकिन पहले दीपांशु को दूध पिला देती हूँ मैं। सबसे पहले दीपांशु ज़रूरी है, देखिए उसका दूध भी रेडी है। उसके बाद पूरा किचन समेटती हूँ, फिर मैं पूरे अच्छे से सफाई करती हूँ। और माइक्रोवेव का भी सुबह सुबह यूज़ हुआ था, तो ये भी अंदर से तो शायद खाली है ना। हाँ खाली है, बिस्किट रखा है वैसे, खाली है वो भी। तो देखिए, इसको करते हैं थोड़ी देर में रैप अप, जब तक मैं दीपांशु को दूध पिला के आती हूँ। फिर देखना चमका देंगे एकदम से बिल्कुल। अभी तो ऐसे ही दिख रहा है ना पूरा। चलिए कोई नहीं, होता है सुबह सुबह तो जल्दी जल्दी भाग दौड़ में होता है सब कुछ, फटाफट करना होता है ना। तो अब दोनों जा चुके हैं, अब आराम से मुझे यही काम करना है, क्लीनिंग और डस्टिंग का। एक बार दीपांशु को मैं दूध पिला दूँ और फिर मेडिसिन देती हूँ, फिर दीपांशु की तरफ से भी मैं फ्री हो जाऊँगी। दीपांशु को दूध पिला करके मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे ये था पहले, सबसे पहले मेरा किचन एक बार क्लीन हो जाए, बाकी का झाड़ू पोछा और डस्टिंग तो मैं बाद में भी करती रहूँगी। क्योंकि जब तक हमारा किचन फैला रहता है ना, तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। और ये मैं जो स्पीकर दिखा रही थी, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ये काफ़ी हैंडी है। आप इसको चार्ज करके मतलब 5 to 6 आवर के लिए यूज़ कर सकते हो, इसकी बैटरी डेड नहीं होती है। काफ़ी अच्छा निकला है ये, हमने अभी अमेज़ोन से ऑर्डर किया था मैंने ये लास्ट टाइम। और ये देखिए, जो ये टॉवल दिख रहा है ना, जो मैंने ये माइक्रोवेव के ऊपर लगाया है, ये एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा टॉवल रखा था, उसके मैंने 2 पीसेस कट किए। क्योंकि इतने सारे टॉवल्स हो जाते हैं घर में, वो यूज़ होते नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनका कवर बना देती हूँ। तो मैंने टॉवल को बीच से कट किया, आधा हिस्सा तो मैंने इसके ऊपर माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया, और आधा हिस्सा मेरे वॉशिंग मशीन है ना जो, उसका भी मेरे पास कवर नहीं है, तो उसके भी ऊपर से मेरे को कवर करना था, तो आधा मैंने उसके ऊपर लगा दिया। जब ये माइक्रोवेव लेके आए थे ना, तो तब मैंने सोचा था कि मार्केट जाऊंगी ना, तब मैं माइक्रोवेव के लिए तो किचन टॉवल ले आऊँगी उसके ऊपर लगाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जो मैं रख देती हूँ इधर उधर, तो स्क्रैचेज हो जाते हैं उसके ऊपर ना, सो इस वजह से।
और ये देखिए रात वाला जो दूध बचा था ना, वो मैंने निकाल के फ्रीज़ में रख दिया और थोड़ी सी मलाई थी वो मैं खा गई हूँ। मैं थोड़ी सी चटोरी हूँ भाई खाने पीने में, मुझे कुछ मिल जाए मैं खाना नहीं छोड़ती तो वो मैंने चीटिंग कर दी थोड़ी सी। तो मैं टॉवल के लिए एक्चुअली बता रही थी ना, तो ये हाँ टॉवल मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखा था। एक्चुअली अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, तो टॉवल्स का तो ऐसा है कि मैं काउंट करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे। क्योंकि जब लक्षित पैदा हुआ था और दीपांशु पैदा हुआ था ना, उस टाइम पे क्या होता है, बेबी से कोई भी मिलने के लिए आता है, ब्लेसिंग्स देने के लिए आता है ना, तो ड्रेसेस लाते हैं बच्चों के लिए। तो ड्रेसेस के साथ साथ क्या होता है, टॉवल्स भी आते हैं। तो वो इतने सारे टॉवल्स यूज़ तो होते नहीं हैं, ऐसे ही रखे रह जाते हैं। ड्रेसेस तो हम यूज़ कर लेते हैं, बच्चे पहन लेते हैं, अगर नहीं आती तो किसी को दे भी देते हैं। बट टॉवल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो रखे रह जाते हैं। तो मैं उनको अब ऐसे यूज़ करती हूँ, किचन टॉवल्स की तरह, नैपकिन्स की तरह ऐसे यूज़ कर लेती हूँ मैं उनको। जो बड़े होते हैं उनको हाफ़ कट करके यूज़ कर लेती हूँ, और बाकी ऐसे क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, यूज़ हो जाते हैं अच्छे से। देन उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मेरा ये था, मैं गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो पीछे की ये टाइल्स रहती है ना, क्या होता है, हम लोग जब सब्जी बनाते हैं उसमें तड़का लगाते हैं ना, तो उसकी छींटे चले जाते हैं पीछे, तो ये गंदी हो जाती हैं ये। और ऊपर से वाइट भी है ना ये, तो अलग से दिखता है। अगर एक ड्रॉप भी किसी चीज़ की लगी होगी ना, कोई कहीं पे हाथ भी कुछ भी लगा होगा, तो दूर से दिखाई देता है कि हाँ कुछ लगा है, टाइल्स गंदी दिख रही हैं। तो मैं जब भी या तो सुबह या फिर शाम के टाइम एक बार तो मैं किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। तो जब भी मैं गैस स्टोव को साफ़ करती हूँ, तभी मैं टाइल्स को भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और स्क्रबर से मैंने अच्छे से पहले गैस पे और फिर टाइल्स पे स्क्रबिंग की। उसके बाद मैंने कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। गैस स्टोव को भी पोंछ दिया और टाइल्स को भी। 3-4 बार कपड़े को बार बार वॉश कर करके पोंछा, ऐसे एक बार में साफ़ नहीं होता। तो ये देखिए कितना अच्छे से चमकने लग गया था। नीचे ऊपर से मैं अंदर से भी पूरा साफ़ कर देती हूँ। आपको दिख रहा होगा नीचे से भी गैस स्टोव ना कितना सुंदर और ऐसे दिख रहा है स्टील जैसा, क्योंकि अंदर भी गंदगी जमा हो जाती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से गैस स्टोव को साफ़ कर देते हैं और अंदर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जमा होता है। देखना आप अपना उठा करके, आपका नीचे से क्लीन है या गंदा है। अगर क्लीन नहीं है ना, तो प्लीज़ उसको अंदर से भी क्लीन किया करो, वो सिर्फ ऊपर से क्लीन करके मत रखा करो। तो उसके बाद मैंने गैस के आसपास का भी सारा एरिया अच्छे से क्लीन किया है। और अब ये साइड वाली जो टाइल्स है ना, यहाँ पे जो बॉक्स रखे हैं, ये भी मैं हटा हटा के पूरा क्लीन कर दूँगी। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा जो ऑयल का कंटेनर है ना, वो भी मेरा खाली हो चुका है, उसको भी रिफ़िल करना है। तो पहले मैंने सोचा मैं इसको ही रिफ़िल कर देती हूँ। ये देखिए आपके सामने जो है। और कुकिंग ऑयल में ना मैं सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल, ये सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सरसों का तेल भी अब कम यूज़ होने लग गया है, ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। और रोटी चपाती पे जो लगाते हैं ना, वो हम देसी घी गाँव से लेके आते हैं। वो गाय का घी मम्मी के घर से मैं लेके आती हूँ, वही हम यूज़ करते हैं। कुकिंग के लिए यही सबसे बेस्ट है। और अगर सबसे फ्रेश और प्योर मेरे से पूछना है कि सबसे शुद्ध और ताज़ा घी कौन सा है, तेल कौन सा है, तो मैं तो बोलूँगी भाई अपनी मम्मी वाला। जो मेरी मम्मी गायें और भैंस घर में रखती है ना, उनसे जो घी बनाती है, वही सबसे प्योर और फ्रेश है भाई। बाकी मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकती। तो बच्चों के लिए हम गाय का घी गाँव से लेके आते हैं, उनको वही देते हैं। और ये देखिए उसके बाद मैं दिखा रही थी आपको कि बर्तनों का पूरा भंडार लग गया है तो ये भी क्लीन करने थे। कोई बात नहीं, ये तो लगे हाथ अब हो जाएंगे। फटाफट इन सभी को चमका देंगे। अभी देखना कितनी जल्दी जल्दी ये तुम कर देना सॉरी मुझे हंसी आ रही है। ये तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, उसमें स्पीड बढ़ा देती हूँ, बट एक्चुअल में इतना जल्दी हाथ नहीं चलता है भाई। एक्चुअली में तो ना धीरे धीरे स्लोली स्लोली साफ़ होती है। और जो मैं ये ना क्रोकरी का आइटम दिखा रही थी, जो ये कप और प्लेट है ना, चाय पीने के लिए है, मैं ये निकालती नहीं हूँ क्योंकि लक्षित छोटा है ना, तो उसके हाथ से 2-3 क्रैक हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ ये। कल एक्चुअली कोई आए थे घर पे, तो तब ये निकाले गए थे। देन अभी मैं वॉश करके इनको रख दूँगी। मुझे ना जब मैं वीडियो में एडिटिंग करती हूँ ना, वॉइस ओवर करती हूँ, तो मुझे हंसी आती है कि मैं मतलब इतना फटाफट अगर इंसान काम करे तो कितने जल्दी जल्दी काम हो जाए ना। बट ये रियल नहीं है, रियल में तो धीरे धीरे काम होता है, टाइम लगता है। यहाँ पे तो स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने बर्तन तो सारे साफ़ कर दिए थे, हंसी मजाक हो चुका है। फिर मेरा रहता था दूध उबालना, क्योंकि मैं दूध सुबह आया था ना, तो उसी टाइम मैंने फ्रीज़ में लगा दिया था, क्योंकि मुझे ये था एक बार मैं क्लीनिंग कर लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद बॉईल करूँगी। तो चाय का दूध मैं हमेशा कच्चा रखती हूँ, उसको उबालती नहीं हूँ। तो एक्चुअली हमारे घर में तो ना किसी को भी मतलब उबले हुए दूध की चाय बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हम चाय पीना ही इग्नोर कर देंगे, बट उबले हुए दूध की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी के घर भी चले जाते हैं ना और कोई पिला दे, तो सच में मम्मी कसम यार बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। बस
मजबूरन पीनी पड़ जाती है ना, कि हम मना नहीं कर सकते। तो मैं अपने दीपांशु के लिए पानी गर्म किया है मैंने साइड में, क्योंकि उसको मुझे अब मेडिसिन देनी, उसकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। और साथ में मैं अपनी बना रही हूँ दूध पत्ती। डायरेक्ट मैंने दूध डाला पतीले में, और पत्ती और चीनी की जगह एक्चुअली हम देसी खांड यूज़ करते हैं, तो मैं वही डालूंगी 1 चम्मच, है ना। अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि सुबह मैंने भी ना बच्चों के साथ जूस पी लिया था, तो मैंने भी चाय नहीं पी थी, कुछ भी नहीं खाया पिया था अभी तक। तो मेरा मन हो रहा था कि मैं अभी मस्त वाली एक कड़क नहीं बोलूँगी, बिल्कुल वो बोलते ना प्यारी सी चाय की प्याली, वही चाहिए थी मुझे अभी इस टाइम पे ना। तो मैंने सोचा मैं दीपांशु को मेडिसिन दूंगी, तभी उसके बाद मैं अपनी चाय फिर इंजॉय करूँगी आराम से बैठ के। तो देखिए गाइस, हमारी चाय बन के रेडी है। आप लोग पीना चाहो तो आ सकते हो पीने के लिए। देन उसके बाद ये देखिए पूरे किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने चाय पी ली है। दीपांशु को अभी मेडिसिन देने का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं उसको सिर्फ मेडिसिन दूंगी। मेरा किचन का कम्प्लीटली डन हो चुका है। दूध धीरे धीरे सिम गैस पे जब तक उबल जाएगा। बाकी मेरा अभी झाड़ू पोछा रहता है, वो मैं बाद में कर लूँगी, आराम से हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम रहता है ना। तो ये देखिए, उसके बाद मैं दीपांशु को मेडिसिन देने के लिए आ गई थी। और बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछेंगे कि आप किस चीज़ की मेडिसिन दे रहे हो। एक्चुअली मैंने ना अपने बेटे के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है। मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, वो एक सीपी चाइल्ड है, स्पेशल नीड चाइल्ड जिसको बोलते हैं ना, वही है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखना। तो उसकी फिट्स आते हैं उसको, तो उसी की ये मेडिसिन है, बाकी और किसी चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है। हमारे दीपांशु को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपनों का और अपना ध्यान ज़रूर रखना। और सॉरी, ये है ना दोपहर में जो लंच था, लंच प्रॉपर रेडी हो चुका था। मैंने अपना सारा घर का काम डन कर लिया था। और उसके बाद मैं दिखा रही थी सब्जी, दाल और दही और सैलेड और लस्सी।